Yes, student, class 10th. Today I will teach you the lesson Madam Rides the Bus. और आप लोग जानते हैं, आप लोगों का फुटप्रिंट विदाउट फीट से जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन था, सॉरी चैप्टर था, वो ख़त्म हो चुका था। और आपके फर्स्ट फ्लाइट में 2 लेसन अभी आपका बचा था और उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम अपने लेसन पे चलते हैं। लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस। चलिए आप लोग बुक को ओपन कर लीजिए और आ जाइए जल्दी से। चलिए स्टार्ट। हाँ, इट इज रिटन बाय विला कन्नन। विला कन्नन ये इसके राइटर है, विला कन्नन। और इसमें बता दें आप लोगों को, जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इसमें आपके हैं वली। वली ये जो है 8 वर्षीय लड़की है और वो आपकी प्रोटोगोनिस्ट है लेसन की। और एक कंडक्टर है जो परिचालक है, एन इल्डरली मैन एक बुजुर्ग पुरुष है, एन इल्डरली वुमेन एक जो है बुजुर्ग महिला है, एंड वलीज आंट और एक वली की चाची है। चलिए आइए लेसन पर हम आ जाते हैं। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्ली अम्माई। एक लड़की थी, उसका नाम वली अमाई था। हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, और उसे छोटे में छोटे नाम से उसे वली कहते थे। सी वाज 8 ईयर ओल्ड, वह 8 वर्ष की थी। एंड ए वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी उसके अंदर, जिज्ञासा थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे। उसका फेवरेट, एक सुखद फेवरेट मतलब एक लोकप्रिय, उसका सबसे अच्छा फेवरेट पास टाइम समय बिताने का था। वास टाइम समय बिताने का सबसे सुखद आसान तरीका क्या था? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। और वह अपने दरवाजे के सामने खड़ी हो जाया करती थी, ऑफ हर हाउस अपने घर के, वाचिंग देखा करती थी, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर, स्ट्रीट मतलब गली, हैपनिंग मीन्स घटित हो रहा था। तो वह अपने दरवाजे के सामने खड़ी हो जाया करती थी, वाचिंग देखा करती थी, व्हाट वाज हैपनिंग क्या घटित हो रहा है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड गली में बाहर क्या घटित हो रहा है। देयर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ हर आउन एज ऑन हर स्ट्रीट। देयर वाज नो प्लेमेट्स, उसका कोई अपना साथी नहीं था, उसके उम्र का कोई अपना साथी नहीं था, ऑन हर स्ट्रीट उसकी गली में। एंड दिस वाज अबाउट, और यही सब कुछ, दिस वाज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और उसे ही सब कुछ करना होता था। बट फॉर वली, और वली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज वेरी बिट। स्टैंडिंग फॉरवर्ड, वह स्टैंडिंग फॉर द डोर, फॉर एट द फ्रंट डोर, वली के लिए दरवाजे पर खड़ी होना, आगे के दरवाजे पर खड़ी होना, वाज एवरी बिट बहुत ही इंजॉयबल था, मतलब मनोरंजन था, एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम। एलोबरेट मतलब बढ़िया, एलोबरेट एलोबरेट स्पष्ट, एलोबरेट मीन्स होता है स्पष्ट, गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड मतलब और भी जो बच्चे दूसरे गेम खेला करते थे, बढ़िया गेम खेला करते थे, उससे ज़्यादा ये उसको इंजॉयबल आनंददायक लगता था। चिल्ड्रन प्लेड, वॉच द स्ट्रीट गली में देखना, गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, उसको एक अ, अनेक विचित्र, अनयूजुअल विचित्र एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। वॉच द स्ट्रीट, वॉचिंग द स्ट्रीट गली में देखना, गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, उसको एक नया विचित्र अनुभव प्राप्त होता था जब वो गली में देखा करती थी। चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी, ऑफ ऑल वाज उन सब में, वाज द बस, उस बस के बारे में, दैट ट्रेवल्ड जो ट्रेवल करती थी, यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज उसके गांव के बीच से जाया करती थी, एंड द नियरेस्ट टाउन और उसके बगल के कस्बे में जाया करती थी, निकट ही कस्बे के बीच में वो चला करती थी। हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट,
ईच आवर, प्रत्येक घंटे वह उसके गांव से गुजरती थी। वंस गोइंग, एक बार जाते समय, टू द टाउन, कस्बे में, एंड वंस कमिंग बैक, और दूसरी बार लौटने पर। द साइट ऑफ द बस, बस का जो दृश्य था, फिल्ड ईच टाइम, प्रत्येक समय भरता था, विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, एक नए प्रकार के यात्री उसमें भरे रहते थे। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और एक कभी न समाप्त होने वाली जॉय, खुशी उसके अंदर भरी रहती थी। किसके अंदर? वली के अंदर। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, डे आफ्टर डे मतलब प्रत्येक दिन वह बस को क्या करती थी? देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ए टीनी विश, एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके मस्तिष्क में बढ़ गई। एंड ग्रू देयर, और वहीं पर बढ़ने लगी, मतलब उसके अंदर एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट मतलब होता है रेंग कर जाना, इस मतलब उसके अंदर एक छोटी सी इच्छा जो है उत्पन्न हुई। एंड ग्रू देयर, और वहीं पर वो इच्छा बढ़ने लगी। कौन सी इच्छा थी? सी वांटेड टू राइड, वह बस पर सवारी करना चाहती थी। ऑन दैट बस, उसी बस पर। इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर, और ये इच्छा जो है और भी मजबूत होती गई। एंड स्ट्रोंगर, मजबूत से मजबूत होती गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओवरवेलमिंग मीन्स होता है अभिभूत करने वाली। वो ऐसी इच्छा थी जो कैसी थी? अभिभूत करने वाली। अभिभूत करने वाली मतलब कि एकदम अपने बस में कर लेने वाली। वली वुड स्टेयर विस्टफुली, और वली जो है वहाँ पर खड़ी हो जाया करती थी। विस्टफुली मीन्स उदासी से घूरती रहती थी। स्टेयर मीन्स घूरना, और विस्टफुली मतलब उदासी पूर्वक, मतलब लुक कीनली विथ सैडनेस, वह उदासी से घूरती रहती थी। एट द पीपल, लोगों को, हु गॉट ऑन आर ऑफ, जो बस में चढ़ते थे और उतरते थे। बस व्हेन इट स्टॉप्ड, जब वह रुक जाया करती थी। एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब गांव में कॉर्नर पर वो जो बस रुक जाया करती थी, उन लोगों को उतरते चढ़ते देखकर वो क्या हो जाती थी? थोड़ा सा उदासी उसके अंदर आ जाती थी। देयर फेसेस वुड किंडल, और उसके जो चेहरे थे वो किंडल इन हर लॉगिंग्स ड्रीम, उसके अंदर की जो इच्छा थी, लॉगिंग ड्रीम, उसके अंदर की जो चाहत थी, लॉगिंग मतलब होता है चाहत, इच्छाएं, उसके अंदर की इच्छाएं जो है, किंडल मीन्स होता है उठने लगती थी, उत्पन्न हो जाती थी। कौन सी इच्छा? ड्रीम, लॉगिंग उसकी चाहत, इच्छाएं, ड्रीम मतलब स्वप्न, एंड होप मीन्स आशा, उसकी आशा जो है बढ़ने लगती थी कि वह भी कभी उसमें यात्रा करे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड, यदि उसका कोई भी मित्र, हैपन टू राइड, संयोग से राइड, अगर बस की सवारी करता था, द बस, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब, और वो डिस्क्राइब करता था, वर्णन करता था, द साइट ऑफ द टाउन टू हर, उसके सामने गांव के, कस्बे का दृश्य अगर आकर, कोई शहर का दृश्य आकर कोई जो है डिस्क्राइब करता था, वली वुड बी टू जेलस, वली को बहुत ही, जेलस मीन्स होता है ईर्ष्या, वली को बहुत ईर्ष्या होती थी। टू लिसन, उसको सुनकर। एंड वुड शाउट, और वह चिल्लाने लगती थी, उसके अंदर जो है उसको जलन होते रहती थी। और सी वुड स्टाउट इन इंग्लिश, और वह जो है चिल्ला उठती थी इंग्लिश में, क्या कह के? प्राउड प्राउड, प्राउड प्राउड कहकर वो चिल्लाने लगती थी। नाइदर सी, ना तो वह, नॉर हर फ्रेंड्स, ना तो उसके मित्र, रियली अंडरस्टूड, वास्तव में समझ पाते थे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस शब्द का अर्थ ना तो उसके मित्र समझ पाते थे, ना वह खुद समझ पाती थी। बट दे यूज्ड इट ऑफन, लेकिन वह उसे प्रायः प्रयोग करते थे। एज ए स्लैग एक्सप्रेशन, स्लैग मीन्स होता है बुरा भला कहना, एब्यूसिव लैंग्वेज, मतलब जब उनको एब्यूसिव लैंग्वेज, किसी को गाली गलौज या बुरा भला कहना रहता था, तो वो ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे, प्राउड प्राउड कहकर। बस जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि जब ना तो लड़की उसका मीनिंग जानती थी, ना तो उसके फ्रेंड उसके मीनिंग जानते थे, लेकिन वो अभी काफ़ी बड़ा भला बुरा कहने में उस शब्द का प्रयोग करते थे। आप डिसअप्रूवल, जब उनको एक दूसरे से असहमति होती थी, डिसअप्रूवल मतलब असहमति होती थी, वो आपस में जब लड़ाई झगड़ा कहते थे तो वो जो है इस शब्द का प्रयोग करते थे। ओवर मेनी डेज, निरंतर कई दिनों तक। एंड मंथ्स, महीनों तक। वली लिसन केयरफुली, लिसन मतलब सुना करती थी, केयरफुली मतलब ध्यान देकर। टू कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, बिटवीन हर नेबर,
अपने पड़ोसियों के बीच में, एंड पीपल और लोगों के बीच में, हु रेगुलरली जो रेगुलरली मतलब प्राय प्रतिदिन यूज द बस जो बस की सवारी कर किया करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड और वह उनसे पूछा करती थी ए फ्यू डिस्क्रीट मतलब होता है क्वेश्चंस, विवेकशील, केयरफुली, वह विवेकशील उनसे क्वेश्चन पूछा करती थी। क्वेश्चन हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ की बातें वह उनसे क्वेश्चन पूछा करती थी। दिस वे इस तरीके से सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल थिंग्स डिटेल, उसके पास काफ़ी छोटे मोटे डिटेल्स बस के बारे में, घूमने टहलने के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी जो है मिल गई थी, जानकारियाँ उसने थोड़ी बहुत प्राप्त कर ली थी। अबाउट द बस जर्नी के बारे में, द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, और जो कस्बा था, जो शहर था, वह 6 माइल्स अर्थात 6 मील की दूरी पर था, फ्रॉम हर विलेज उसके गांव से। द फेयर मीन्स किराया, वाज 30 पैस वन वे, और एक तरफ का किराया जो है 30 पैस अर्थात 3 पैसे लगते थे। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग, जो कि कुछ भी नहीं था, एट ऑल ये जो है किसी के द्वारा कहा गया है। ये जो इन्वर्टेड कामा में लिखा है, अब कौन कहा है देखिए बताते हैं। सी हर्ड ऐसे शब्दों को सुनती थी, सी हर्ड वह सुनी थी, वन वेल ड्रेस्ड मैन एक अच्छी पोशाक पहनने वाले व्यक्ति के मुंह से उसने सुना था। क्या सुना था? विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू एट ऑल, मतलब ये 30 पैसे किराया कुछ भी नहीं था। बट टू वली, लेकिन वली के लिए, हु स्कैर्सली जो मुश्किल से, सामिस देख पाती थी, दैट मच मनी इतने ज़्यादा पैसा, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, मतलब 1 महीने या 2 महीने में वह इतना ज़्यादा पैसा देख पाती थी। इट सीम्ड ए फॉर्चून, किस्मत से उसे 1 या 2 महीने मुश्किलों में उसे इतना पैसा वो देख पाती थी। द ट्रिप टू द टाउन, और ये वहाँ तक की यात्रा, टाउन तक की यात्रा, टुक 45 मिनट अर्थात 45 मिनट का समय लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपने सीट पर बैठी रहे, एंड पेड एनदर 30 पैस, और वह तीसरा सॉरी और दोबारा जो है 30 पैसे अगर वो अदा कर देती है, सी कुड रिटर्न होम, तब वह घर पर चली आएगी, ऑन द सेम बस, उसी बस से। कहने का मतलब एक तरफ का किराया जो है 30 पैसे था, तो दूसरी तरफ का आने का जाने का भी किराया जो है 30 पैसे था, आने का भी 30 पैसे था। तो एक तरफ का अगर देती है, अगर वही बैठे बैठे एक तरफ का और जो है वो 30 पैसे दे देती है, तो अपने घर चली आ सकती थी। दिस मीन इसका मतलब यह हुआ दैट सी कुड टेक द 1 o'clock, अगर वह जो है 1 बजे की बस पकड़ेगी, आफ्टरनून दोपहर के बाद की अगर बस पकड़ेगी, रीच द टाउन कस्बे में पहुंचेगी, एट ऑन 45 मतलब 45 मिनट में वह जो है पहुंचेगी कस्बे में, एंड बी बैक होम, और घर वापस आने में बाई अबाउट 2:45, उसे जो है 2:45 तक वह घर पर वापस आ सकती थी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, ऑन एंड जैसे ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके विचार जो है और भी ज़्यादा बढ़ते गए। एज सी कैलकुलेटेड, जब वह कैलकुलेट कर रही थी, जब वह गणना कर रही थी, हिसाब लगा रही थी, एंड रिकैलकुलेटेड, वह एक बार गणना लगाती थी, तैयारी करती थी, तो उसका जो मन में विचार था उस बस में सवारी करने का, वो और भी बढ़ता चला गया। प्लान एंड रीप्लान, मतलब जब तैयारी करती थी फिर तैयारी करती थी, जब हिसाब लगाती थी और फिर रेसा हिसाब लगाती थी, तो उसके वहाँ पर बस की सवारी करने की उसकी इच्छा जो है बढ़ती जाती थी। तो यहाँ तक आप लोग रिपीट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम आप लोगों को सेंड करेंगे। ओके, थैंक्स।